हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस से जुड़े सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो वर्तमान काल से जुड़ा होता है और वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय अभी चल रहा है। तो चलिए अब हम प्रेजेंट टेंस के सेकेंड टाइप को समझते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप कैसे जानोगे कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है या नहीं? तो ये जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि जितने भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे उनकी पहचान ये होती है कि उनके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ या रही हूँ इत्यादि आता है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें वाक्य में नहीं आता है। नहीं का मतलब होता है किसी काम को मना करना या किसी काम को नकारना। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, मोहन पार्क में नहीं खेल रहा है, रानी विद्यालय नहीं जा रही है, बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं, आप नदी में नहीं तैर रहे हो और मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। तो इन सेंटेंसेस में आपने क्या देखा कि हर वाक्य में नहीं वर्ड का यूज हो रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के रूल क्या हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब आप ये जानना चाहोगे कि जो इज एम आर है वो किसके साथ आएगा और किसके साथ नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि वाक्य ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो तो इज का प्रयोग होगा। वहीं अगर वाक्य आई से शुरू हो तो एम का प्रयोग होगा, और यदि वाक्य वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से शुरू हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे। चलिए इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एक नकारात्मक वाक्य लेते हैं, दिनेश यहाँ नहीं आ रहा है। सेंटेंस में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। सेंटेंस में जो मेन पर्सन होता है, जो पर्सन काम कर रहा होता है, वही सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। जैसे इस सेंटेंस में जो दिनेश है वो मेन पर्सन है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया दिनेश। फिर है वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है उसी को वर्ब बोला जाता है। जैसे इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो हो रहा है आना, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब हो गई वो हो गई आना। फिर आता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो भी चीज़ बचती है वो होती है ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस में यहाँ जो है वो है ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है दिनेश, तो सबसे पहले आ गया दिनेश। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें जो दिनेश है वो एक व्यक्ति है, सिंगुलर नाउन है, तो हम लगाएंगे इज। फिर आएगा नॉट, फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है आना। आना को बोलते हैं कम, और जब इसमें आईएनजी जुड़ेगा तो बन जाएगा कमिंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं बता दूं, इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है यहाँ, यहाँ को बोलते हैं हेयर। तो सेंटेंस क्या बन गया, दिनेश इज नॉट कमिंग हेयर। तो चलिए इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वह आज सब्जी नहीं बेच रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, तो सबसे पहले आ गया ही। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो याद कीजिए मैंने आपको बता रखा है, अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम लगाएंगे इज। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस सेंटेंस में वर्ब है बेचना, और बेचने को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, और जब उसमें आईएनजी जुड़ेगा तो बन जाएगा सेलिंग। फिर आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है आज सब्जी, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वेजिटेबल्स टुडे। तो सेंटेंस क्या बन गया, ही इज नॉट सेलिंग वेजिटेबल्स टुडे। अब इसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड समझते हैं, वह अपना काम नहीं कर रही है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है वह, क्योंकि वह एक लड़की है तो उसके लिए लगेगा शी, तो सबसे पहले आ गया शी। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी, और याद कीजिए मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस सी से स्टार्ट हो रहा है तो हम लगाएंगे इज। फिर आएगा नॉट, तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है करना, करना को बोलते हैं डू, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा डूइंग। और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है अपना काम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हर वर्क। तो सेंटेंस क्या बन गया, शी इज नॉट डूइंग हर वर्क।
चलिए इसका एग्जांपल नंबर 3 समझते हैं। बूंदाबांदी नहीं हो रही है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है बूंदाबांदी। क्योंकि बूंदाबांदी एक निर्जीव वस्तु है, तो जब भी सब्जेक्ट में निर्जीव वस्तु की बात होगी तो आप इट वर्ड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा इट, फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर सेंटेंस ही शी इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है तो हम लगाएंगे इज। फिर आएगा नॉट, तो लगा देंगे नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है बूंदाबांदी होना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिजल, और जब उसमें आईएनजी ऐड होगा तो वर्ड बन जाएगा ड्रिजलिंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेंटेंस क्या बन गया, इट इज नॉट ड्रिजलिंग। अब इसका एग्जांपल नंबर 4 समझते हैं। मोची जूता मरम्मत नहीं कर रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है मोची। मोची को इंग्लिश में बोलते हैं कॉबलर, तो सबसे पहले आ जाएगा कॉबलर। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर सेंटेंस ही शी इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मोची एक सिंगल व्यक्ति है, सिंगुलर नाउन है, तो हम लगाएंगे इज। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है मरम्मत करना। जब भी जूता मरम्मत करने की बात आती है तो हम उसके लिए मैंड वर्ड का यूज करते हैं। किस वर्ड का यूज करते हैं, मैंड। और जब उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो वर्ड बन जाएगा मैंडिंग, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है जूता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शूज। तो सेंटेंस क्या बन गया, द कॉबलर इज नॉट मैंडिंग द शूज। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 5 समझते हैं। मैं वहां नहीं जा रहा हूं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो सबसे पहले आ जाएगा आई। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। याद कीजिए मैंने आपको बता रखा है, अगर सेंटेंस आई से स्टार्ट हो तो आप एम का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है तो हम लगाएंगे एम। फिर आएगा नॉट, तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है जाना। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ड बन जाएगा गोइंग। फिर आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है वहां, और वहां को इंग्लिश में बोलते हैं देयर। तो सेंटेंस क्या बन गया, आई एम नॉट गोइंग देयर। अब इसका एग्जांपल नंबर 6 समझते हैं। मैं आपको नहीं चिढ़ा रही हूं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है मैं को बोलते हैं आई। तो सबसे पहले आ जाएगा आई। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर सेंटेंस आई से स्टार्ट हो तो आप एम का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है तो हम लगाएंगे एम। फिर आएगा नॉट, तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है चिढ़ाना। चिढ़ाना को इंग्लिश बोलते हैं टीज, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगा टीजिंग। और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है आपको को इंग्लिश में बोलते हैं यू। तो सेंटेंस क्या बन गया, आई एम नॉट टीजिंग यू। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 7 समझते हैं। तुम सही से नहीं लिख रहे हो। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। तो सबसे पहले आ जाएगा यू। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर सेंटेंस यू वी दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस यू से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगाएंगे आर। फिर आएगा नॉट, तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है लिखना। लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी राइटिंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है सही से, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपरली। तो सेंटेंस क्या बन गया, यू आर नॉट राइटिंग प्रॉपरली। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 8 समझते हैं। हम आज पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है हम, और हम को बोलते हैं वी। तो सबसे पहले आ जाएगा वी। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर सेंटेंस वी यू दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस वी से स्टार्ट हो रहा है तो हम लगाएंगे आर। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है जाना। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी गोइंग। और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है आज पिकनिक पर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑन अ पिकनिक टुडे। तो सेंटेंस क्या बन गया, वी आर नॉट गोइंग ऑन अ पिकनिक टुडे। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 9 समझते हैं। वह आग को नहीं बुझा रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। तो सबसे पहले आ जाएगा दे। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर सेंटेंस यू वी दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस दे से स्टार्ट हो रहा है
तो आप लगाएंगे आर। फिर आएगा नॉट, तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है बुझाना। बुझाना को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटिंग्विश। क्या बोलते हैं? एक्सटिंग्विश। और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी एक्सटिंग्विशिंग। ठीक है। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है आग को, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फायर। तो सेंटेंस क्या बन गया? दे आर नॉट एक्सटिंग्विशिंग द फायर। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 10 समझते हैं। बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है बच्चे। बच्चे को बोलते हैं चिल्ड्रन, तो सबसे पहले आ जाएगा चिल्ड्रन। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस यू वी दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है, एक से ज़्यादा है बच्चे, तो हम लगाएंगे आर। फिर आएगा नॉट, तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है खेलना। खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। और जब उसमें आईएनजी उठ जाएगा तो वर्ब बन जाएगी प्लेइंग। और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है पार्क में, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इन द पार्क। तो सेंटेंस क्या बन गया? द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 11 समझते हैं। वह अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है वह, और वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। तो सबसे पहले आ जाएगा ही। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस ही शी इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगाएंगे इज। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लगा देंगे। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है करना। करना को बोलते हैं डू, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी डूइंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है अपना कर्तव्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हिज ड्यूटी। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 12 समझते हैं। वह विद्यालय नहीं जा रही है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है वह। क्योंकि वह एक लड़की है तो उसके लिए हम लगाएंगे शी। तो सबसे पहले आ जाएगा शी। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो याद कीजिए मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस ही शी इट या सिंगल नाउन से स्टार्ट हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस सी से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगाएंगे इज। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लगा देंगे। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है जाना, और जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो। और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी गोइंग। तो लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है विद्यालय, और विद्यालय को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल। तो सेंटेंस क्या बन गया? सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 13 समझते हैं। पंखा नहीं चल रहा है या पंखा काम नहीं कर रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है पंखा, और पंखा को इंग्लिश में बोलते हैं फैन। तो सबसे पहले आ जाएगा फैन। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस ही शी इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो तो आप इसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि पंखा एक सिंगुलर नाउन है तो हम लगाएंगे इज। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है चलना या काम करना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो बन जाएगी वर्किंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं बता दूं इस सेंटेंस में कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सेंटेंस क्या बन गया? फैन इज नॉट वर्किंग। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 14 समझते हैं। कौवा काएं काएं नहीं कर रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है कौवा। कौवा को इंग्लिश में बोलते हैं क्रो। तो सबसे पहले जाएगा क्रो। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। क्योंकि कौवा एक सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए हम लगाएंगे इज। तो इज लग जाएगा। फिर आएगा नॉट, तो फिर हम नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है काएं काएं करना, और काएं काएं करने को इंग्लिश में बोलते हैं कॉ। जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी कॉइंग। ठीक है। और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? क्रो इज नॉट कोइंग। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 15 समझते हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं को बोलते हैं आई। तो सबसे पहले आ जाएगा आई। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो याद कीजिए मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस आई से शुरू हो तो आप एम का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस आई से शुरू हो रहा है तो हम लगाएंगे एम। फिर आएगा नॉट, तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है बातें करना। बातें करना को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी टॉकिंग। और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है आपसे, जिसको बोलते हैं टू यू। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। अब एग्जाम्पल नंबर 16 समझते हैं। मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूँ। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो है मैं, और मैं को बोलते हैं आई। तो सबसे पहले आ जाएगा आई। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है तो आप लगा देंगे एम।
फिर आएगा नॉट, तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें जो वर्ब है वो है हंसना, हंसना को इंग्लिश में बोलते हैं लाफ, और जब इसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी लाफिंग, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है तुम पर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एट यू। तो सेंटेंस क्या बन गया, आई एम नॉट लाफिंग एट यू। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 17 समझते हैं। तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो सबसे पहले आ जाएगा यू। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आएगी। मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस यू वी दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस तुमसे स्टार्ट हो रहा है और तुमको बोलते हैं यू, तो आप लगाएंगे आर। फिर आएगा नॉट, तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है याद करना, याद करना को इंग्लिश में बोलते हैं लर्न, क्या बोलते हैं लर्न, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी लर्निंग, ठीक है। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है अपना पार्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यूर लेसन, तो सेंटेंस क्या बन गया, यू आर नॉट लर्निंग यूर लेसन। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 18 समझते हैं। हम ताश नहीं खेल रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इसमें जो सब्जेक्ट है वो है हम, और हम को बोलते हैं वी, तो सबसे पहले आ जाएगा वी। फिर है इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज़, तो मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस वी यू दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस वी से स्टार्ट हो रहा है तो हम लगाएंगे आर। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है खेलना, खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी प्लेइंग, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है ताश, ठीक है, ताश को इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड्स, तो सेंटेंस क्या बन गया, वी आर नॉट प्लेइंग द कार्ड्स। चलिए भी इसका एग्जाम्पल नंबर 19 समझते हैं। वह तालाब में नहीं तैर रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है वे, और वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, तो सबसे पहले आ जाएगा दे। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आएगी, तो याद कीजिए मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस यू वी दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस दे से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगाएंगे आर। फिर आएगा नॉट, तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है तैरना, तैरना को इंग्लिश में बोलते हैं स्विम, और जब उसमें आईएनजी हट जाएगा तो वर्ब बन जाएगी स्विमिंग, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है तालाब में, क्या है तालाब में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन द पॉन्ड, तो सेंटेंस क्या बन गया, दे आर नॉट स्विमिंग इन द पॉन्ड। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 20 समझते हैं। तुम्हारे मित्र पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है तुम्हारे मित्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यूर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आएगा यूर फ्रेंड्स। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आएगी, तो मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस वी यू दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है, मित्र एक से ज़्यादा हैं तो हम लगाएंगे आर। फिर आएगा नॉट, नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है उड़ाना, और उड़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाई, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी फ्लाइंग, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है पतंग, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे काइट्स, तो सेंटेंस क्या बन गया, यूर फ्रेंड्स आर नॉट फ्लाइंग काइट्स। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 21 समझते हैं। तारे नहीं टिमटिमा रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है तारे, तारे को इंग्लिश में बोलते हैं स्टार, क्योंकि तारे एक से ज़्यादा हैं तो हम बोलेंगे द स्टार्स। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आएगी, तो याद कीजिए मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस वी यू दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें तारे एक से ज़्यादा है, प्लूरल नाउन है तो हम लगाएंगे आर। फिर आएगा नॉट, तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है टिमटिमाना, और टिमटिमाना को इंग्लिश में बोलते हैं ट्विंकल, क्या बोलते हैं ट्विंकल, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी ट्विंकलिंग, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं बता दूं इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो सेंटेंस क्या बन गया, द स्टार्स आर नॉट ट्विंकलिंग। अब इस कंसेप्ट का लास्ट एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल नंबर 22। बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है बच्चे, और बच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं चिल्ड्रन, तो सब्जेक्ट आ गया द चिल्ड्रन। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आएगी, तो मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस यू वी दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है, बच्चे एक से ज़्यादा है तो आप लगाएंगे आर। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है शोर मचाना, क्या है शोर मचाना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेक नॉइस, क्या बोलते हैं मेक नॉइस, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी मेकिंग नॉइस, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो सेंटेंस क्या बन गया, द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग नॉइस। फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझा और जाना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको अगर ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ। इन सेंटेंसेस को आपको करना है और इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ वर्ब्स दे दूंगा जो इन सेंटेंसेस को फ्रेम करने में आपकी हेल्प करेगी।
आई होप अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के बावजूद भी अगर किसी भी स्टूडेंट को इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है इस तरीके की और वीडियो को बनाने के लिए। ये आपको कुछ वर्क दी जा रही है जो होमवर्क में दिए सेंटेंस को फ्रेम करने में आपकी हेल्प करेगी। Thanks for watching this channel. Friends, if you like this video, please like, subscribe and share my channel. Please like and subscribe my channel for more video like this. You can also follow me on Instagram.